चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो होगा, आज हम देखेंगे HTTP मॉड्यूल। क्या देखेंगे? HTTP मॉड्यूल जो है हमारे पास, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। अगर देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे HTTP मॉड्यूल में, तो हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि हमारा सर्वर जो है मतलब API के साथ डील कैसे करता है, उसकी भी एक एग्जांपल छोटी मोटी देखेंगे, क्योंकि इनको हमें डिटेल में पढ़ना है और ये चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएगी हमारे पास जब एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आइडिया आपको पकड़ना है कि HTTP मॉड्यूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर है जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। साथ साथ एक API के थ्रू अगर हमें डेटा या हमें चेक करना होगा कि हमारा जो सर्वर है ये वर्क कर रहा है कि नहीं, चेक करेंगे हमारा सर्वर जो है ये कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, या डेटा अगर हमारे यहाँ से भेजना होगा किसी को तो वो वहाँ पे जा भी रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि HTTP मॉड्यूल जो है या किस लिए यूज़ किया जाता है। जब आप चाहते हैं कि आप अपना सर्वर क्रिएट करें, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास हम देखेंगे हमें अगर अपना सर्वर क्रिएट करना होगा तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर क्रिएट कैसे करेंगे उन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। एक दो चीज़ें हमारे पास देखेंगे एक दो तरीके से, और साथ साथ अपने सर्वर के साथ हम कैसे कम्युनिकेट। अभी तक हमने कोई सर्वर क्रिएट नहीं किया है, तो चलते हैं देखते हैं एक वेबसाइट को हम एज अ सर्वर साइट पे कैसे रन कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना सर्वर क्रिएट और देखेंगे हमारा जो सर्वर है वो वर्क कर भी रहा है, तो किसकी मदद से, बाय यूजिंग HTTP मॉड्यूल। सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, तो इसको मैं नाम ही रखूँगा HTTP मॉड्यूल रख देंगे .js। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम क्या रखेंगे, HTTP और इज इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन होगी कौन सी वाली हम यूज़ करेंगे, रिक्वायर, और यहाँ पे मॉड्यूल जो होगा हमारे पास HTTP मॉड्यूल होगा। डन। अब HTTP मॉड्यूल नंबर ऑफ वेज है, मैं दो तरीके यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। पहले एक सर्वर कैसे यूज़ कर सकते, ट्रेडिशनल तरीका, पुराना तरीका और नया तरीका भी हम दिखाएंगे। या तो पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, लेट्स कॉल इट ए सर्वर। इस तरीके से हमने एक वेरिएबल बनाया। अब जो हम HTTP के अंदर जाएंगे, मॉड्यूल ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया डॉट, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ए क्रिएट सर्वर फंक्शन। सो वी हैव अ क्रिएट सर्वर फंक्शन, एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग, इट इज एक्सपेक्टिंग ए फंक्शन। एक फंक्शन ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, किसके अंदर, इसी क्रिएट सर्वर के अंदर। आ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, क्रिएट सर्वर फंक्शन यूज़ की। दैट मीन्स इट इज़ एक्सपेक्टिंग ए कॉल बैक फंक्शन। तो या तो तरीका है पुराना वाला, यू कैन यूज सिंपली फंक्शन पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस एंड कर्ली ब्रेस, ये एक तरीका। या तो फिर आप फैट एरो फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा कि भाई आप जो सर्वर बना रहे हैं, तो हमें पता है सर्वर किस पे चलता है, किसी न किसी पोर्ट नंबर पे वो वर्क। सो दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन द पोर्ट नंबर ऑन विच दिस सर्वर इज गोइंग टू बी लिसन। किस पोर्ट पे हमारा जो, जैसे अभी अगर हम XAMPP स्टार्ट करते हैं, आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सर्वर है वो 80 पोर्ट पे चलता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास अपाचे सर्वर। अब आप ये अपना सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा जो ये सर्वर बन रहा है ये किस पोर्ट पे लिसन करना चाहिए। यू हैव टू मेंशन द पोर्ट नंबर हेयर। सपोज आई एम गोइंग टू मेंशन माय पोर्ट नंबर, सपोज लेट्स से 5000 या कोई भी। हाँ, ख्याल रखना है वो पोर्ट नंबर यूज़ नहीं करना है जो ऑलरेडी यूज़ हो या ऑलरेडी फिक्स्ड हो। तो आप इनकी डिटेल देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कि पोर्ट नंबर्स कौन कौन से हैं, कौन से फ्री है, क्योंकि अलग अलग पोर्ट्स अलग अलग पोर्ट नंबर्स पे कम्युनिकेट करते हैं हमारे पास, ठीक है। अब लेकिन ये जो ये फंक्शन है, इट इज़ एक्सपेक्टिंग टू आर्ग्यूमेंट्स, वन इज़ रिक्वेस्ट एंड अनदर वन इज़ रेस्पॉन्स। यानी कि जब इस सर्वर पे हम जाएंगे, एक होगा रिक्वेस्ट, दूसरा होगा रेस्पॉन्स। वहाँ से क्या आना चाहिए सर्वर से। सो यू विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड यू विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड रेस्पॉन्स। तो ये क्या करेगा, दिस वेरिएबल विल लिसन आवर रिक्वेस्ट्स। जब इस सर्वर पे जाएंगे हम जो रिक्वेस्ट करेंगे, और वहाँ से क्या रेस्पॉन्स आएगा वो किससे हम ले सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं URL ये टाइप कर रहा हूँ, सो आई एम रिक्वेस्टिंग दिस URL,
वो रिक्वेस्ट में जाएगा, आप उसको क्या रेस्पॉन्स वहाँ से देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। लेकिन लेट मी शो यू वन थिंग, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास ये काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर कितनी चीज़ें, लेट्स कंसोल देम, लेट्स सेव इट। अभी इस वेरिएबल को मैंने यूज़ नहीं किया, सर्वर वेरिएबल को मैंने यूज़, ये भी मैं दिखाऊंगा दूसरा तरीका इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सेव इट और यहाँ पे हमारी फाइल का नाम होगा नोड यूज़ करेंगे एंड व्हाट इज़ द फाइल नेम, http मॉड्यूल एंड रन। अब देखो इससे पहले जब हम फाइल्स रन करते थे तो वहीं पे वो एग्जिट होती थी, लेकिन अब हमने एक सर्वर क्रिएट किया, सो इट इज़ वेटिंग फॉर आवर रिक्वेस्ट। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। यहाँ पे ब्राउज़र में सबसे पहले हम क्या टाइप करेंगे, लोकल होस्ट, और यहाँ पे पोर्ट नंबर कौन सा मेंशन किया मैंने, 5000, एंड लेट्स फाइंड आउट इट इज़ वर्किंग और नॉट। अब देखिए console.log तो हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर चीज़ें है। आप देखिए कितनी चीज़ें है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप यूज़ देख सकते हो। एक जॉइंट ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, दैट मीन्स आप इसके अंदर सारी चीज़ें यूज़, URL देखना होगा, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है जो किसके ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाई है, समझ आ रही है बात। सो व्हाट वी विल डू हियर, लेट्स से, सो क्या यूज़ करेंगे, रेस्पॉन्स, क्या यूज़ करेंगे हम, शाबाश, रेस्पॉन्स डॉट, वी विल यूज अ मेथड कॉल्ड राइट, लेट्स से वेलकम, और साथ ही साथ रेस्पॉन्स जो हैगा वंस इट इज़ डन हम इसको क्या करवाएंगे, एंड भी करवाएंगे। लेट्स सेव इट। अब इसको पहले फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करके रन करना पड़ेगा, Ctrl+C, लेट्स सेव इट अगेन एंड लेट्स, यू कैन सी, आप इस तरीके से आउटपुट क्या आ गया हमारे पास। सो दैट मीन्स हमारा जो सर्वर है इट इज़ वर्किंग फाइन ऑन विच पोर्ट नंबर, 5000 पोर्ट नंबर। समझ आ रही है बात, बिकॉज मैंने जो रिक्वेस्ट है मैंने जस्ट आई वाज डिस्प्लेइंग व्हाट इज इनसाइड आवर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे टाइप करना है, अगर ये URL होगा तो ये किस पेज की तरह, या क्या मैसेज आनी चाहिए वहाँ पे, या अगर नहीं होगा तो क्या दिखाना चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम किसके थ्रू गेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज इफ आई राइट अबाउट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे URL पे टाइप किया, तो ये वैल्यू किसके अंदर जाएगा, रिक्वेस्ट के अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, और वहाँ से रेस्पॉन्स अभी क्या आ रहा है, सेम, बिकॉज अभी हमने यहाँ से जो URL भेज रहे हैं अभी हमने उसके साथ कोई डील नहीं किया। सो गर्ज यहाँ पे देखे कि आपने एक सर्वर क्रिएट किया, यहाँ पे क्या बना है, ऑन विच पोर्ट नंबर इट इज रनिंग, 5000। समझ आ रही है बात, आप कोई भी पोर्ट नंबर यूज कर सकते हैं, सिंपली क्रिएट सर्वर फंक्शन यूज करनी है, देन यू हैव टू पास ए कॉल बैक फंक्शन, एंड मैंडेटरी है 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, वन इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब ये एक तरीका है। सो अनदर वे, मैं इसको कॉपी करूंगा बेटा, कमेंट कर देते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंटेक्स व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज सिंपली फैट एरो वे लाइक दिस। समझ आ रही है बात, और ये भी ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे लिखे, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात। यहाँ पे लिसन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन यूज नाउ सर्वर डॉट, मेरा जो सर्वर है वो किस पोर्ट पे लिसन करना चाहिए वो यहाँ पे आप मेंशन, लेट्स से 3900, मैं अब इसको किस पोर्ट पे लिसन कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ आ रही है बात। सो तरीका या तो आप ये वाला यूज़ करें, क्योंकि जो ES6 सिंटेक्स है वो प्रेफरेबल कौन सा रहता है हमारे पास, दिस वन। सो दैट मीन जब ये क्रिएट सर्वर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट ए सर्वर, इट विल क्रिएट एंड इट विल रिटर्न ए सर्वर ऑब्जेक्ट। तो उसी सर्वर ऑब्जेक्ट को हम बाद में मेंशन कर रहे हैं कि मेरा जो सर्वर है ऑन विच पोर्ट नंबर इट शुड लिसन टू आवर रिक्वेस्ट। सो यू हैव टू मेंशन द रिक्वेस्ट, दैट मीन्स लिसन, यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स सेव इट एंड लेट्स Ctrl+C एंड रन इट अगेन, एंड लेट मी सी
इफ आई टाइप नाउ 5000, आप देखेंगे वहाँ पे 5000 कोई पोर्ट, सो यू कैन सी इट इज शोइंग दिस साइट कांट बी, बिकॉज अब मेरा जो पोर्ट नंबर है, माई सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट नंबर 3900। इस तरीके से क्या मैसेज आ रही है हमारे पास, वेलकम। श्योर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ पे अच्छे से बात आई समझ। अब ज़रा थोड़ा सा इसको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, क्या लिखूँगा बेटा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट आई वॉन्ट टू चेक द URL, आई वॉन्ट टू चेक द ट्रिपल इक्वल टू इफ इट इज़ दिस, तो क्या करेंगे, वी विल से रेस्पॉन्स डॉट, इवन हम एंड भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक फंक्शन होती है राइटेबल, जो कंटेंट राइट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, समझे, या फिर सीधे आप राइट मेथड भी यूज़। सो लेट्स से राइट वेलकम टू, समझा रही है, रेस्पॉन्स जो ही खत्म हो जाए तो समझ आ रही है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हमने क्या किया मेंशन, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट URL को मेंशन। अब यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ डबल कोट आई यूज ट्रिपल कोट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल कोट एंड ट्रिपल कोट, शाबाश। तो देखो ये इंटरव्यू में अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ वेब डेवलपर इन कंपनी, you have a little bit experience or you are a fresher, so this question is asked frequently. What is the difference between double equal and, so the only difference is double equal is used to compare two operands if both operands have the same value, not type, only the same value. But if you are using triple equal, it is used to compare both operands have the same type as well as same value. समझ आ रही है बात, लाइक वो स्ट्रिंग मैंने वो एग्जाम्पल दी, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिखूँगा लेट्स से इफ एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा 1 इज इक्वल टू सिंगल कोट्स 1, अगर मैं इसको कंपेयर लिखूँगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, इट विल रिटर्न ट्रू। बट अगर यहीं पे मैं इफ आई यूज ट्रिपल इक्वल टू, दैट मीन्स इट विल रिटर्न फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू सेम है बट डेटा टाइप सेम नहीं, इसलिए ये चीज़ भी ख्याल रखिए। तो अब उसी तरीके से आगे चलेंगे। इफ़ अगेन इफ़ रिक्वेस्ट डॉट URL ट्रिपल इक्वल टू स्लैश, अगर क्या होगा बेटा हमारे पास अबाउट, लेट्स से अ डिस्प्ले मैसेज response object dot, we will use a method called write method, और यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे, यहाँ पे वेलकम टू अबाउट पेज। क्लियर, कितनी चीज़ हो गई। अब अगर इसमें से कुछ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यू कैन से रेस्पॉन्स डॉट राइट सॉरी द पेज नॉट फाउंड, ठीक है। और सिंपली लेट्स से रेस्पॉन्स डॉट क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे भी चलिए रेस्पॉन्स डॉट क्या करेंगे हम बेटा, एंड करेंगे, ठीक है, ताकि वहीं पे एंड होना चाहिए, रेस्पॉन्स डॉट एंड। लेट्स सेव इट एंड रन। वेलकम आ रहा है, पहले सेव करना ज़रूरी है, मेन चेंजिंग लाई, तो कंट्रोल C, रन इट अगेन एंड लेट्स रिफ्रेश आवर पेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इफ़ आई टाइप अबाउट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे, तो समथिंग वेंट रॉन्ग, हमने कुछ गलत दिया है क्या, चेक करिए पूरा URL हमारा सही है। इफ रिक्वेस्ट डॉट URL ट्रिपल इक्वल टू इज दिस, एक सेकेंड, लेट्स इंस्टेड ऑफ एंड कमेंट करते हैं
मे भी इसने इसको वापस भेज दिया, इसलिए फिर एंड हो गई रिक्वेस्ट इसकी। वेट अ सेकेंड, मैंने एंड में ही डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। लेट्स पहले सेव करेंगे इसको, और देखो एरर दिखा रहा है ना, एरर स्ट्रीम राइट आफ्टर एंड, यानी कि हम पहले इसको जो डिफ़ॉल्ट होम पेज आ गया, हमारी रिक्वेस्ट क्या हो गई, वो वहीं पे ख़त्म ही हो गई। दैट इज़ द रीज़न। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन। अब देखिए आ गया यहाँ पे, सॉरी द पेज यू आर रिक्वेस्टिंग इज़ नॉट। चलिए ज़रा, अगर यहाँ पे दिखा रहे हैं होम, और इसी तरीके से चलिए अब मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, स्लैश, ठीक है। सेव एंड सेव इट एंड होम, और यहाँ पे हम स्लैश करेंगे अबाउट। तो यहाँ पे कहाँ जाना चाहिए हमारे पास, फिर से कुछ गड़बड़ी हो रही है। वेट अ सेकेंड, लेट्स सेव इट अगेन। कहीं पे यहीं पे गाइडेड है। ठीक, हम एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सर्वर बैठ गया क्या? एक सेकेंड, ठीक। अगर स्लैश करेंगे यहाँ पे क्या देंगे, आ रहा है, ठीक है। अब मैंने लिखा सपोज डेमो, क्या दिखा रहा है, हम एंड नहीं करेंगे यहाँ पे, हम एंड खाली कहाँ पे करेंगे, एंड पे। समझ आ रही है बात, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हमारी क्या हो रही है वहीं पे, नीचे देखो ये सारा क्या हो रहा है वहीं पे, हमारा सर्वर जो है जो रिक्वेस्ट है वो वहीं पे एंड हो रही है। लेट्स सेव इट, इसको रन करेंगे यहाँ पे कंट्रोल सी और रन करेंगे। नाउ इट विल वर्क। जैसे मैं डेमो दे रहा हूँ, डेमो पे कहाँ जाना चाहिए था हमारे पास, ओके सॉरी, चल रहा है, रीस्टार्ट ही करेंगे पहले सर्वर को। कंट्रोल सी एंड रन, आ गया वेलकम टू होम पेज। और फिर ये खुद ही कहाँ पे जा रहा है, बिकॉज फिर ये बाहर गया इफ से, और क्या हो गया एंड यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ, अब अगर यहाँ पे स्लैश देंगे फॉर इंस्टेंस, इसको फिर एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे एल्स इफ करेंगे और यहाँ पे एंड पे हम करेंगे ठीक, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है और इसको बाहर ही रख देते हैं, पेस्ट करते हैं, और सर्वर को हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। कंट्रोल सी अगेन एंड रेस्ट, वेलकम टू अबाउट पेज। एंड इसी तरीके से अगर स्लैश करेंगे वेलकम टू होम पेज, तो इसी तरीके से अब अगर डेमो डाल देंगे, सॉरी द पेज यू आर रिक्वेस्टिंग इज़ नॉट फाउंड। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हम टेम्पलेट स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग में हम सिंपली क्या ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड डायरेक्टली HTML भी। क्या कर सकते हैं, HTML भी, जैसे लेट्स से H1, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे जैसे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम
सिंगल कोट्स की जगह यूज़ करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग एंड और यहाँ पे लिखेंगे हम H4 देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। और एवन हम और एक चीज़ यहाँ यूज़ करने के लिए टेम्पलेट्स, एवन एंकर टैग href और उसको बैक स्लैश कहाँ पे करेंगे, जैसे वो बैक होम पेज एंकर टैग, ठीक है। लेट्स सी ये वर्क करेगा भैया, नहीं करेगा। इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे और इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट एंड लेट्स यूज टेम्पलेट स्ट्रिंग। ओके डन, सेव। नाउ लेट्स से कंट्रोल C और रन इट अगेन एंड लोकल होस्ट 390, वेलकम टू होम पेज, ठीक है। हालांकि जब हम एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट डिज़ाइन बनानी हो तो हमने इसको अपने हिसाब से क्या किया होगा, डिज़ाइन, होम पेज, बाकी जो चीज़ें होंगी हमारे पास। इसी तरीके से अब अगर हम अबाउट डाल देंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, हमारे अबाउट पेज पे। और व्हाट मैंने कुछ गलत पेज दिया है, सॉरी द पेज यू आर रिक्वेस्ट इज़ नॉट फाउंड, और यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, समथिंग इज़ नॉट राइट। नहीं नहीं, एंकर टैग भी चलना चाहिए परफेक्टली। एक सेकंड, इसको एक सेकंड, मैं मुझे लगता है एक ही चलना चाहिए था, लेकिन लेट्स डू वन थिंग, इसको हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में लाते हैं, बिकॉज हो सकता है बट होना नहीं चाहिए। लेट्स टेस्ट इट और कंट्रोल C एंड रन। देखिए नहीं आना चाहिए। अब ज़रा एक काम करते हैं, पहले मैं इसको कट करता हूँ, इतने वाले सेक्शन को मैं चेक करूँगा कि इतना पहले वर्क कर भी रहा है। कंट्रोल C एंड नहीं आ रहा है, so that ये H4 का भी ये हो रहा है, इसको H4 भी आ रहा है, बाकी में तो नहीं आ रहा है, बाकी में तो नहीं आ रहा है, दैट हमने गलत डाला है, टेम्पलेट स्ट्रिंग गलत था। हाँ अब ठीक है, अब आई थिंक लेट्स सी, अब चलिए चेक करते हैं, पहले इसको क्रिएट करते हैं एंड लेट्स से होम, नहीं इसमें कुछ मसला है, कोड में टेम्पलेट स्ट्रिंग भी नहीं लगा है। हम इसमें कंडीशन मेंशन करनी है ना, कंडीशन देनी है ना, ये तो पता ही है एग्जीक्यूट होगा ही होगा हमारे पास, ठीक है। ये वाला, हाँ चले ये वाला ट्राई करते हैं, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी, सपोज सॉरी पेज, सेव, कंट्रोल C, सेव करते हैं एंड रन। लेट्स से कुछ भी, उसको क्या हो गया था फिर, हाँ नहीं पहले मत यूज़ किया था, मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा, href बैक, आई डोंट नो क्या मसला था इसमें। और यहाँ पे करेंगे वो बैक था, ठीक है, लेट्स से सेव, कंट्रोल C, run it again and let's say working fine, let's say
slash about working fine, I'll say dummy and C। तो पता नहीं स्पेस हो गया था क्या हो गया था, तो ये कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको न्यू लाइन में भी डाल सकते थे, ठीक है। तो वो इशू नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक्चुअली पेज पे राइट ही होता है हमारे पास। नहीं मान रहे या तो फिर ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, बेटर इज टू यूज ब्रेक टैग हियर, कंट्रोल सी रन, आ गया। तो इस तरीके से चीज़ आ गई। अब ज़रा चेक करते हैं, सपोज अगर हमें यहाँ से कोई डेटा भेजना होगा किसी API को, ठीक है, तो क्या करेंगे उस चीज़ के लिए। सो हमारे पास एक फंक्शन भी होती है हमारे पास जिसको हम राइट हेडर फंक्शन बोलते हैं। किसमें, HTTP मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होती है जिसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि कंटेंट किस टाइप का जा रहा है वहाँ पे। तो पहली चीज़ API टेस्टिंग हम यूजुअली करते हैं, पोस्टमैन API जो साइट है वहाँ से करते हैं। अगर आप जाएंगे हमारी ऑफिशियल, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो टेस्टिंग के लिए API, जैसे कल को आपको पेमेंट गेटवे API चेक करनी होगी, मैसेज API, क्योंकि की देते हैं वो एक यूनिक की जनरेट होती है एनक्रिप्टेड, जैसे हमने लास्ट टाइम किया। फिर चेक करना होता है कि वो टेस्ट करनी होती है कि वहाँ से डेटा आ भी रहा है कि अब, लेकिन यहाँ पे सीधे हम टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से डेटा भेजेंगे वहाँ पे। अब हम सर्वर है, हम भेजेंगे। हाँ यस, पहले हम क्लाइंट थे, हम वहाँ से हम यहाँ से आप भेजेंगे, देखेंगे हम यहाँ से इस सर्वर से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सर्वर को, देखेंगे वहाँ से कंटेंट आएगा कि। अब पहली चीज़ जहाँ पे आपको पता ही है, आपके पास पहले ये चीज़ होनी चाहिए, लॉगिन करेंगे आप अपने हिसाब से, तो आप अपना वर्क स्पेस जो भी होगा यहाँ पे इस पर क्लिक करके वहाँ जाएंगे। सो माई वर्क स्पेस जो भी है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ टेस्टिंग की है, लेकिन याद रखें अगर आप लोकल होस्ट से ट्राई करें तो ये डायरेक्टली ऐसे वर्क नहीं करेगा। आपको एक सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, पोस्टमैन क्लाइंट का वो करना पड़ेगा, एजेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये एजेंट आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और जैसे मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट, यहाँ पे आप सीधे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे URL और पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे URL, और यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन सी रिक्वेस्ट, फिलहाल अभी हमें कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। आप देखेंगे जो वहाँ से आएगा वो यहाँ पे आपको मैं, और बॉडी के अंदर पेटी मेंशन करेंगे और किस टाइप का डेटा हम भेजेंगे, लेट्स सेंड सपोज JSON फॉर्मेट डेटा भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं तो कैसे भेजेंगे। मैं फ़िलहाल ये जो सारी चीज़ें इनको फ़िलहाल क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, एंड यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे वी विल यूज़, चले ये भी ऑन रखते हैं, और रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड आ रहा है यहाँ पे बेटा, राइट हेड फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है। देखो स्टेटस कोड भी चेक करना होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे एरर्स आते हैं उनका भी एक अपना एक कोड होता है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि किस टाइप की चीज़ वहाँ से आ रही है, मतलब स्टेटस कोड आप अपने हिसाब से कोई भी मेंशन कर दें, डिफ़ॉल्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे 404 होता है उसका मतलब क्या, पेज नॉट फाउंड। इसी तरीके से अपना एक स्टेटस कोड जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि आप एश्योर हो जाए कि मेरी रिक्वेस्ट वहाँ जा भी रही है या नहीं जा रही है। समझ आ रही है बात, मेरे सर्वर को अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से रेस्पॉन्स आ भी रहा है कि। अब इस राइट हेड में कुछ चीज़ें आपको मेंशन करनी है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटस कोड, तो सिंटेक्स मैंने ऑलरेडी कहीं पे यूज़ किया था, आई यूज़ दिस कॉपी सिंपल है, ये मेंशन ज़रूरी करना है यहाँ पे, लेट्स पेस्ट इट है। सबसे पहले स्टेटस कोड मैंने क्या पास किया, 200, ज़रूरी नहीं आप कोई और स्टेटस कोड पास। कंटेंट टाइप मेंशन करना है कि मैं किस टाइप का कंटेंट भेज रहा हूँ, एप्लीकेशन आई एम पासिंग विच डेटा, JSON फॉर्मेट डेटा। अब मुझे वो भेजना है, तो भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिसमें मैं एक JSON डेटा को भेजूँगा। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा विच मेथड, अगेन राइट मेथड यूज़ करूँगा मैं, लेकिन डेटा किसको भेजेंगे हम, अब अपने स्ट्रिंग फाइल की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये चीज़ हटाता हूँ, ये आपको अभी मैं समझाता हूँ स्ट्रिंग फाइल से क्या होगा। लेट्स पास डायरेक्टली ए JSON ऑब्जेक्ट। तो JSON ऑब्जेक्ट हमें अगर पास करना होता था कैसे पास करते थे, ऐसे
सबसे पहले क्या पास करनी होगी हमें, की, क्योंकि जेसन डेटा किस फॉर्मेट में होता है, इन द फॉर्म ऑफ की एंड। तो चलिए पहले लिखेंगे नेम और उसके बाद हम पास क्या करेंगे, कोलन की भेजेंगे, लेट्स से वैल्यू आमिर, ठीक है, एक सिंपल यहाँ पे डेटा भेजा, लेट्स सेव इट और देखेंगे ये वर्क करेगा भी है। कंट्रोल सी और यहाँ पे एंटर करेंगे, सर्वर रनिंग है और यहाँ पे पोर्ट नंबर किसमें आ रहा है एरर, इनवैलिड लेट्स से ऐसा इसको हमें क्या पास करना पड़ेगा ऐसा, एक सेकंड पहले यहाँ पे चेक करते हैं कोई चीज़ आ रही है यहाँ पे, नो, लेट्स से जेसन, कैरेक्टर डेटा गलत भेजा है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स से where सपोज अब मैं इसी को भेजूंगा यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट, लेकिन ये एज आपको क्या भेजना पड़ेगा, जेसन डॉट, इसको स्ट्रिंगफाई करना पड़ेगा किसको, हमारे, सेव इट एंड कंट्रोल सी रन, गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहाँ पे डेटा क्या रखेंगे, जेसन और इनवैलिड कैरेक्टर्स इन चंक साइज, कुछ गड़बड़ी है हमारी, कुछ तो गड़बड़ी, हमारा पेज भी ठीक चल रहा है ना, इट इज़ वर्किंग फाइन, गेट रिक्वेस्ट, एक सेकंड में पहले लोकल होस्ट में कभी इसको इशू हो सकता है, पोर्ट नंबर यही है, चेक करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, वेर डेटा, बिल्कुल की एंड वैल्यू, एप्लीकेशन जेसन का ये फॉरवर्ड स्लैश ही है, सेम ही होना चाहिए, आपने शायद फॉरवर्ड स्लैश दिया, बैक फॉरवर्ड ही दिया है मैंने, वही देना, बैक नहीं फॉरवर्ड ही देना, लेट्स कॉपी, एक सेकंड के लिए मैं इसको एक सेकंड के लिए पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, क्या दिखा रहा है आपको, क्या एरर है, आप ये स्लैश चेंज कीजिए, ये वाला, हाँ
HTTP has already been डिक्लेयर declared. ओके, ऊपर ऑलरेडी बनाया होगा हमने. डन. लेट्स सी. रिक्वेस्ट यहाँ से भेजेंगे जैसन और आ गया. ऑल अबाउट स्लैक. हाँ नहीं, एक सेकंड चलना चाहिए. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. लेट्स सी इट अगेन. मैं यहाँ पे एज अ जेसन आ गया. ठीक है, ठीक है. सो इसी तरीके से आप इसको अब क्या कर सकते हैं. अब अगर इसको एज अ लिस्ट भेजना है तो यू कैन यूज सिंपली लिस्ट कॉमा पेस्ट. जैसे चले रफ़ीक साहब को भेजते हैं लाल चौक कॉमा वासी को भेजते हैं. हालांकि रियल वर्ल्ड में फिर एक फ़ाइल होती है, जेसन फाइल ही होती है जिसको हम एज अ भेजते हैं. बाद में इसी तरीके से आप देखोगे कहीं पे ऑलरेडी सपोज किसी ने वेबसाइट बनाई है, उनने कंटेंट स्टोर किया ऑलरेडी. अब आपको उस डेटा को रीड करना है, ऐप में लाना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन करना है, तो एज अ जेसन फॉर्मेट में आएगा थ्रू API. ऐसे उसको रीड करना है. यह अभी हम यहाँ से बाद में हम देखेंगे. इसी तरीके से वहाँ से जब हम अपनी APIs क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें हम रीड राइट वो करेंगे, कौन कौन से मॉड्यूल्स उसमें ज़रूरत पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे. लेट्स से लाल बाजार बेसिकली ये वर्क करता है की वैल्यूज. JSON की वैल्यूज किसमें. मोंगोडीबी. हाँ, उसमें भी होता है ना कलेक्शंस. जो नॉन सीक्वल होता है वो कलेक्शन बेस्ड, इसलिए वो फास्ट इसलिए बनी गई क्योंकि वो डेटा ऐसा जेसन फॉर्मेट में स्टोर रहता है. कन्वर्जन का जो इशू होता था ना, देखो जो SQL और कोई और एप्लीकेशन होती थी, कोई ऐप कोई और लैंग्वेज यूज़ होती थी, उसमें डेटा जब जाता था ना उसमें टाइम लगता था. फिर बिहाइंड द सीन अगर इनको याद होगा रफ़ीक साहब को, हम PHP में यूज़ करते थे, उसके लिए XML यूज़ करते थे. क्या यूज़ करते थे? XML कन्वर्जन यूज़ करते थे. लेकिन जब से नॉन सीक्वल आ गई तब से हमारा जो डेटा है वो एज अ क्या रहता है, एज अ स्ट्रिंग ही रहता है. यहाँ से स्ट्रिंग डेटा गया और वहाँ से भी किस फॉर्मेट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब जैसे रन करेंगे यहाँ पे अगेन लेट्स रिक्वेस्ट, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए आपके पास. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा आवर सर्वर इज़ वर्किंग फाइन एंड इट इज़ एबल टू एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट. समझ आ रही है बात. और वहाँ से ये चीज़ें आ गई, हमारे रेस्पॉन्स दे रहा है वहाँ पे. सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम API को भी यहाँ पे इंटीग्रेट, मतलब कैसे हम सिंपल एक API को एक डेटा पास कर सकते हैं. ये सारा किसके थ्रू, हमने अपना एक सर्वर बनाया, उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी पॉसिबल. ठीक है, यहाँ तक रही चीज़ें याद. अब इसी तरीके से आप रेस्पॉन्स डॉट मेथड, रेस्पॉन्स डॉट जो इसके अंदर चीज़ें आप खुद भी इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये राइट है 208. ये होता है स्टेटस नंबर. ये आप देखोगे यहाँ पे स्टेटस कोड आएगा. ये देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, समझ आ रही है बात. सो इट रिप्रेजेंट्स ओके, दैट मीन्स आवर रिक्वेस्ट इज वर्किंग, आवर सर्वर इज रेस्पॉन्डिंग वेरी वेल. समझ आ रही है बात. तो इस तरीके से आप ये चीज़ यहाँ पे यूज़ आएगा करना. सो इस तरीके से आज का जो टॉपिक था हमारे पास वो कौन सा था, HTTP मॉड्यूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को हमने अंडरस्टैंड किया. तो इंशाल्लाह ये हो गए हमारे फ़िलहाल कौन से मॉड्यूल, जो लोकल यानी कि जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स है. अब हमें और भी मॉड्यूल्स देखने हैं, लेकिन वो मॉड्यूल जो कहाँ से मिलेंगे, NPM से जो हम लाएंगे. लाइक मोर लाइक सपोज यू नीड ए बूटस्ट्रैप इन माई प्रोजेक्ट, सो फॉर दैट वी यूज़ NPM नोड पैकेज मैनेजर जो होता है हमारे पास. वी कैन से इट्स मोर लाइक ए रिपोजिटरी जहाँ पे हमारा ऑलरेडी कोड एनकैप्सुलेटेड होता है. फिर विद द हेल्प ऑफ सम कमांड्स हम चीज़ें यूज़ करते हैं. इसी तरीके से यू नीड अ स्लाइडर सपोज, सो देयर इज़ अ कोड पीस ऑफ कोड, यू विल राइट ए सिंपल कमांड एंड वो चीज़ आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट होकर फिर आप उसको यूज़. सो उसी चीज़ को हम देखेंगे जो NPM पूरा वो कम्युनिटी है किसके लिए, Node.js के लिए. समझ आ रही है बात. मोर लाइक है जैसे फ्लटर में होता है pub.dev, क्या होता है हमारे पास, वहाँ पे जितनी भी पैकेजेस है हमारे पास, जितने भी मॉड्यूल्स है वो सारी वहाँ रिपोजिटरी बनी है.
वी कैन से मेंटेन्ड बाय गूगल की जो टीम है वहाँ सेम यहाँ पे भी होता है कौन सा NPM क्या है हमारे पास, तो उसी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे एक्सप्लोर। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा था आइडिया कि HTTP मॉड्यूल से हम कैसे अपने सर्वर को हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या रिक्वेस्ट का काम है और क्या रेस्पॉन्स का। हमने एक सिंपल मेथड यूज़ किया राइट हेड मेथड और राइट और इवन एंड, तो आप इसको अपने हिसाब से जब एक्सप्लोर करेंगे रिक्वेस्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे और जैसे मैंने रिक्वेस्ट की मदद से URL को एक्सेस किया, तो इसी तरीके से देयर आर नंबर ऑफ वे जिनको आप वहाँ पे यूज़। फिलहाल यहाँ तक आया समझ, तो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह।